आज विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के आज के दिन के इस अवसर पे आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पूर्व के वक्ता और अपने विभाग के सेक्रेटरी सभी आज के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। इसलिए एक आज का ये जो 5 दिन का जो जॉब फेयर लगा है और आज का ये 2025 का जो विश्व युवा महोत्सव है, ये सिर्फ एक मात्र महोत्सव नहीं है। हमें लगता है कि हर साल हम मनाते हैं, पिछले 2014 से और आज भी मना रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन 2014 से और आज की जो यात्रा है, जो लगभग 10 साल 11 साल की जो यात्रा है विश्व युवा कौशल महोत्सव का, ये यात्रा इस छोटा सा समय में एक बड़ा रूप लेते जा रहा है। और एक सिर्फ ये अवसर नहीं है, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे युवा का कौशल बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकसित बिहार के लिए अपने युवा को रेखांकित करने का भी एक अवसर मिलता है। यह सिर्फ एक महज संयोग नहीं है। अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार हो, बिहार के हर एक युवा के हाथ में रोजगार हो, बिहार के हर घर में नौकरी हो। एक विषय है कि आज के डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें जो पारंपरिक पढ़ाई जो करते थे, IAA, BA, MA, PhD, हमें वो भी करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना। लेकिन आज के प्लेटफॉर्म पे पूरे वैश्विक पटल पे अपना रिप्रेजेंटेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये बड़ी जरूरी है। महत्व का विषय ये है कि आज इस नए युग में, पिछले कई सालों में और देश में भी कई देशों में डिजिटली प्लेटफॉर्म पे रिक्वायरमेंट बढ़ा है, रोजगार का अवसर बढ़ा है और वैश्विक पटल पे हमें पार्टिसिपेट करना है, बिहार की उपस्थिति हमें दर्ज कराना। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि मेरे बच्चे आज के परिस्थिति में कितने डिजिटली एक्सपर्ट है, दक्षता कितनी है। हम धन्यवाद देंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को कि कई ऐसी योजना है, कई ऐसा स्किल करने का मेरे यहां संसाधन है। ITI हो गया, चाहे प्रशिक्षण हो, नियोजन हो, और अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी टाटा के साथ हम लोग बनाए हैं। टाटा 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको रोबोट की जानकारी हम दे सकते, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी हम जानकारी दे सके, ताकि मेरे बच्चे वहां जाके भी अपना रोजगार तो पाए भी, लेकिन बिहार का भी नाम उस वैश्विक पटल पे रिप्रेजेंट करें, वैश्विक पटल पे बिहार का नाम रोशन करें। यही हमें जरूरी, हमें बताना पड़ेगा कि हम, मेरे अंदर दक्षता कितनी है, टैलेंट कितना है। और मेरा जो मानना है कि इस दिशा में आर्टिफिशियल और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण 2025 का जो थीम है
उस थीम के अनुसार जो बाजार में जो मांगे पड़ रही है, ऐसे संभावनाओं को देखते हुए अभी से अपने युवाओं को पारंपरिक ज्ञान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया के लिए तैयार करने का संकल्प बिहार सरकार और अपने श्रम संसाधन विभाग संकल्प किया है। इस काफी कार्य हो बिहार में आने वाले दिनों में 20 बार का निर्माण होने वाला है। अभी आज ही कैबिनेट में आपको जान के खुशी होगा, जो मेरी अपनी जानकारी है, ये देश का तीसरा राज्य बना बिहार जहां स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी। आज कैबिनेट में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। इंटर्नशिप योजना, जो सीएम प्रतिज्ञा योजना, और हमने 5 साल का जो लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 वर्ष में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी और रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मंत्री परिषद ने फैसला लिया। तो 1 करोड़ रोजगार हम दे कैसे पाएंगे, इसके बारे में ये पहले से हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा, सभी आप बुद्धिमान लोग हैं, सभी डिजिटल रूप से विकसित लोग हैं, आपका माइंड डिजिटली है, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं बिहार के, उनको इस डिजिटल कंपटीशन में उनको कैसे उनको जगह पे लाएं, इसमें अपनी उपयोगिता वो बता सकें, इसके लिए हमें काम करना है। आने वाले 10 साल 5 साल एक ऐसा समय आएगा कि सिर्फ और सिर्फ अब टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो साउंड रहेगा, उसी को रोजगार और नौकरी का अवसर मिल सकता है। जैसे एक बिहार के तर्ज पे अभी हम लोगों ने कल भारत सरकार आदरणीय लेबर मिनिस्टर भाई मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में कल पूरे देश के सभी लेबर मिनिस्टर के साथ एक विजिट, अपने सेक्रेटरी साहब थे और देश के सभी इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे और कुछ इंडस्ट्री लिस्ट भी थे, वहां जो उद्योगपति थे वो भी एक साथ, पूरे देश के सभी लोग हम लोग जुड़े थे। तो मैंने डिमांड किया कि मेरे यहां अगर एग्रीकल्चर बेस पे या फूड प्रोसेसिंग में अगर कोई फैक्ट्री लगाया जाए, इस पे काम किया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा ऐसा विषय है जो मेरे यहाँ रॉ मटेरियल है, श्रमिक है मेरे यहाँ, जो दक्षता है मेरे यहाँ, वो जो मेरे यहाँ बिहार में है, पूरे देश के किसी राज्य में नहीं। श्रमिक सबसे सस्ता कहाँ मिलता है तो वो कहता है बिहार में। पढ़ने वाले लोग तेज लोग कहाँ रहते हैं तो बिहार में रहते हैं। और सबसे बड़ा जो विषय है, मैंने कल कहा भी, सेक्रेटरी साहब तो थे मीटिंग में, मैंने कहा कि हम जहाज में जा रहे थे तो उसमें एक राइस चिप्स मिला, हम आएंगे विषय पे, तो राइस चिप्स मिला। मैंने पूछा बगल वाले से कि राइस चिप्स बनता किससे है, तो उन्होंने कहा, वो भी बिहार के ही सज्जन थे, तो उन्होंने कहा कि ये राइस चिप्स बनता है ब्रोकन से। ब्रोकन दैट मीन्स चावल का जो ब्रोकन, राइस का जो ब्रोकन होता है, हम लोग तो अपनी भोजपुरी भाषा में खुद्दी कहते हैं, पता नहीं आप लोग उसमें खुद्दी समझते होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं समझते हो तो उसको इंग्लिश में ब्रोकन कहते हैं हम लोग। तो इसी से बनता है। आप जरा सोचिए कि ब्रोकन जो राइस का ब्रोकन है, मेरे यहां पूरे बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो राइस ब्रोकन खाता, खाने का काम नहीं करता। राइस ब्रोकन से करते क्या हम है, इसके बारे में जरा सोचिए। राइस ब्रोकन हम या तो पशु का आहार बनाते हैं, पशु चारा में देते हैं, पशु को खिलाते हैं, मुर्गी चारा उससे बनता है ब्रोकन से, और कई काम से होता है, और और में पौने दाम में होता है, 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो बिकता है। लेकिन वही ब्रोकन जो 1 रुपया, हम उसका भाव नहीं समझते, हम खाते नहीं, उसका पशु खाता है, पशु यूज करता है। और जो टाई वेट वाले हम लोग जो बड़े लोग हैं, जब राइस की यात्रा करते हैं तो हम लोगों को वो राइस चिप्स मिलता है, तो हम पता लगाए भाई राइस चिप्स, मैंने एक मार्केटिंग करना डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, उस पे जाके उसमें उसको चिप्स बना के उस टाइप से उसमें करना जो 2 रुपया किलो, कोई पूछता नहीं, वो पता नहीं कितना उसका रेट होगा, तो मिलता है इसी में, टिकटे में सब इन्वॉल्व रहता है, लेकिन रेट जरूर महंगा होगा।
क्योंकि जहाज मिलता है तो बड़े बड़े लोगों के लिए मिलता है। मतलब एक परसेप्शन है कि बड़े लोग जाते हैं जहाज की यात्रा करते हैं। मेरा कहने का मतलब था, मैंने कल डिमांड भी किया है अपने माननीय मंत्री जी कि मेरे यहाँ जो इंडस्ट्री लगे वो एग्रीकल्चर बेस पे लगे, फूड प्रोसेसिंग पे एग्रीकल्चर फैक्ट्री लगे, ताकि मेरे यहाँ गन्ना है, मेरे यहाँ चावल है, मेरे यहाँ गेहूं है, मेरे यहाँ मकई है, मेरे यहाँ ज्वार है, मोटा अनाज भी, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए हमें, ये बिहार इससे बड़ा कोई राज्य, इससे उपयुक्त कोई राज्य नहीं होगा बिहार जैसा। तो यहाँ अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, एमटीवी छोटा छोटा फैक्ट्री लगाना चाहे तो हर गांव में लग सकता है। अब बात है कि अगर फैक्ट्री लगेगी भी, हम लोगों ने एक मीटिंग की भी तैयारी की है, आने वाला समय में हम पूरे देश से करेंगे। वो बोले, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भाई 500 ऐसे मेरे पास उद्योगपति हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले, फूड प्रोसेसिंग वाले, जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप मीटिंग कराइए और बिहार जाके मीटिंग करेंगे, हर गांव में फैक्ट्री होगा फूड प्रोसेसिंग में, और मेरे युवाओं को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कल बात हुई और हम लोगों ने इसका एक टाइम जल्दी ही 1 महीना के अंदर टाइम फिक्स करके, और वैसे जो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर बेस में काम करने वाले लोग, उनको हम लोग बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे। मेरा इतना कहने का मतलब ये था कि ये काम करने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, ये कैसे उसमें जाएंगे। एक तो सुनिए है, और उस फूड प्रोसेसिंग में काम करने के लिए उनको दक्षता चाहिए, उतना उनको स्किलिंग चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लेगा। तो ये जो आज का जो विश्व युवा कौशल दिवस है, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे साथी, यहाँ सभी बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे, तो इसके अनुरूप हमें इसके अनुरूप स्किलिंग करना होगा। तो स्किलिंग की व्यवस्था आप करते हैं। हम जॉब फेयर लगा के, अभी तो पता चला कि यहाँ की जॉब फेयर जो लगा है आज 5 दिन में, तो करीब 34,000 यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन आया है, और 34,000 में 10,000 का इंटरव्यू हो गया है, और इस 5 दिन में लगभग 4,000 बच्चों को नौकरी भी मिली है। ये है स्किलिंग पावर। हमारे ITI है, हमारे पढ़ाई सेंटर हैं, कई ऐसे हमारे जो चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, युवाओं को स्किलिंग करना, युवाओं को स्किल्ड करना। तो ये काम हो रहा है, और इससे हमें पहले से ही इसकी तैयारी हमें करनी है। हमें अभी रोबोट की जानकारी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से मिल रही है। अभी हम लोगों ने प्रतिनिधि जी से मेरी बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में जितना एग्रीकल्चर पे काम होगा ड्रोन से होगा। अब ड्रोन चलाना, ड्रोन असेंबल करना, ड्रोन बनाना, अब हर गांव में भी अगर छिड़काव होगा किसी खेती में, किसी काम में, तो सबसे ज्यादा किसी का उपयोग होने वाला है टेक्निकली, वो ड्रोन का होने वाला है, दूसरे का नहीं होना, ड्रोन को होने वाला है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि आने वाले दिनों में मेरे जो ITI के जितने मेरे इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक सब्जेक्ट ट्रेड ड्रोन का भी ट्रेड रहे। इसके हम लोगों ने अप्रूवल ले भी लिया है, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले महीने में हर ITI में हम लोग ड्रोन सिखाने वाला काम हम लोग करेंगे, उसका एक्सपर्ट दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आज का जो ये दिन है, वो 20 साल पहले क्या होगा आज ही सोचने का दिन। आज से 15 साल पहले हम कैसे डिजिटली प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ये हमें सोचने का आज दिन है। आज दिन सिर्फ विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पे बधाई देने का नहीं है। हम आगे, और ये काम अपने टीम राजेश भारती जी को भी मैं अलग से धन्यवाद दूंगा कि हमको पता नहीं था कि 5 दिन में इतना बड़ा जॉब फेयर लगेगा। मैं बाहर आया तो देखा कि इतना बड़ा क्राउड था। तो ये दर्शाता है कि बच्चों का रुझान अब इस सिर्फ रोजगार का अवसर पाने का नहीं है, अपने रोजगार के अवसर और दक्षता को बढ़ाने का भी ताकत हमारे बच्चों में आई है, विश्वास आया। ये सरकार का देन है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और श्रम संसाधन विभाग के हमारे जितने भी पदाधिकारी, ऐसा नहीं कि हम मेरे पहले जो मंत्री होंगे, मेरे पहले जो पदाधिकारी होंगे, उन्होंने काम नहीं किया, सबने काम किया है। लेकिन आज का जो काम है, आज की जो सोच है, वो 20 साल बाद क्या होगा उसकी सोच हम आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं, उसके लिए हम स्कीम और उसके लिए जॉब फेयर, उसके लिए ट्रेड सब्जेक्ट ये पढ़ाई देंगे हम अपने श्रम संसाधन विभाग के
सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय दीपक जी का, आदरणीय सुनील कुमार यादव जी का, आलोक रंजन जी का, राजीव भारती जी का, कि आप लोगों को इस युवा कौशल दिवस में आज आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करते हैं कि आप इतने अग्रेसिव होके आने वाले दिनों के लिए, आने वाले युवाओं के फ्यूचर के लिए आपकी सोच एक पत्थर का मील साबित हो। यही आज युवा कौशल दिवस के अवसर पे आप सबसे कहना चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्किल इंडिया मिशन की सराहना करता हूं, जिसके तहत देश भर में करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। साथ ही बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा बिहार कौशल विकास मिशन आज युवाओं को न केवल तकनीकी कौशल दे रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार में भी जोड़ रहा है। वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है, वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी इंटर्नशिप योजना पत्थर का मील साबित होगा। आने वाले दिनों में जो स्थिति रहती है बिहार की, हम लोगों ने तय किया है कि सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत प्रति वर्ष 5,000 युवाओं को, पहला बार 5,000, अगले बार फिर 20,000, पहला फर्स्ट ईयर में 5,000, फिर उसके अगले साल 20,000, फिर उसके अगले साल 20,000, ऐसे लाखों बच्चों को इंटर्नशिप योजना का लाभ मिलेगा। आप सोच सकते हैं, एक लगता होगा कि 3,000 4,000, आपको लगता होगा सबको कि 3,000 4,000 5,000 क्या है। ये 3,000 4,000 5,000 नहीं, जो हमारे बच्चे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जिनके माता पिता परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन उस स्थिति में नहीं है, आप यकीन नहीं करिएगा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में सिर्फ 2,000 6,000 मिलता है, और वो आज 6,000 एक बड़े किसान के लिए, किसान के परिवार के लिए 6,000 आज की दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन वो 6,000 ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मेरे बारे में सोच रहे हैं, इस देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो मेरे बारे में सोच रहा है। ठीक उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार इस इंटर्नशिप योजना से लाखों बच्चे नहीं, पूरे बिहार के सभी युवा का परिवार और युवा की फैमिली इस योजना को आने दीजिए। 1 साल अंदर, 2 साल के अंदर सब लोगों को दिमाग में विषय आएगा कि बिहार का एक मुख्यमंत्री है, बिहार की एक सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार का ऐसा मुखिया है जो मेरे बारे में भी सोचता है और मेरे बच्चों के बारे में भी सोचता है। ये अवसर आएगा। इसलिए युवा कार्य बल आधारित बिहार की अर्थव्यवस्था में अब आप सोच लीजिए, स्किलिंग करेंगे तो सिर्फ वो अपने लिए रोजगार करेगा, अपने लिए, परिवार के लिए रोजगार करेगा, परिवार की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, ये विषय है। लेकिन युवा कार्यबल पर आधारित बिहार की अर्थव्यवस्था में आज कुशल युवा कार्यक्रम, बीएससी, कोर्स, आरटीडी मॉडल और डोमेन प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्यक्रम बिहार के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। हमें गर्व है, कर सकते हैं कि बिहार आज कौशल के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। ये हमें गर्व है कि कौशल के क्षेत्र में बिहार देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अब हमारे केवल डिग्रीधारी नहीं रहेंगे, अब हमारे युवा केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे। ये ताकत है बिहार की। इनके साथ ही श्रम सेवा विभाग, बिहार सरकार प्रदेश के युवाओं के रोजगार जोड़ने की भी तत्पर है, जिनके तहत दिनांक 10 जुलाई से आज 15 जुलाई तक मेगा जॉब फेयर लगा, जिसमें मैंने बता दिया 4,000 लगभग बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, 10,000 का इंटरव्यू हुआ है। अब वो भी 10,000 आगे ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यू और जिस कंपनी में सिलेक्शन करेगा फिर उसको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा, फिर ज्वाइनिंग करेगा तो ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन अभी इस 5 दिन के अंदर
4000 बच्चों को हम लोगों ने प्लेसमेंट करा दिया। इसलिए अब ये एक जो मेरा स्किलिंग पावर है, मेरा जो स्किल, हमारे जो बच्चे हैं, चूंकि आज बिहार युवा कौशल मिशन है, ये बताना जरूरी है कि मैं आज इस मंच से आप सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आइए, कौशल से जुड़िए, खुद को बदलिए और बिहार व देश के बदलने की दिशा में योगदान दीजिए। हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है, चाहे वो जिस परिस्थिति में मेरे युवा हो, उनके हर सुख दुख में साथ है। नौकरी तक, रोजगार तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। इसलिए चाहे वो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, चाहे वो प्लेसमेंट की व्यवस्था हो, आइए, निर्णय आपको लेना है। हमारे जो युवा बच्चे हैं, निर्णय उनको लेना है। और स्किलिंग इज द न्यू करेंसी। स्किलिंग नहीं रहे, फिर नौकरी ही नहीं रहे, स्किलिंग इज न्यू करेंसी आए मेरे यहां। और इस करेंसी को आप जितना कमाइएगा, आपका भविष्य उतना ही समृद्ध होगा और देश भी समृद्ध होगा, प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, बिहार एक विकसित बिहार होगा। और बिहार बिना विकसित हुए भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए आज के दिन इस अवसर पे आप सबको पुनः युवा कौशल मिशन 2025 पे आप सबको बधाई, अभिनंदन देते हुए और आग्रह करते हुए कि आइए, इस यूथ मिशन से, स्किलिंग से और बिहार कौशल विकास मिशन से आप सब जुड़िए और विकास, बिहार के चैप्टर में विकास जैसी गाथा लिखिए, बिहार को विकसित बिहार बनाइए। आपका परिवार का भी भला हो, बिहार का भी भला हो और हमारे युवा का भविष्य उज्जवल हो। आज के दिन यही संकल्प लेते हुए, आप सबसे यही आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।